फाइन। सो जो है यहाँ पर आपका ए लिखा हुआ है यहाँ जिस पर, उसको हम वो ही है टूल जिसका नाम है टेक्स्ट टूल, और उसकी शॉर्टकट की है F8। तो हमने टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और सिंपली आपको ए आ जाता है कर्सर पे। सो एक सेकेंड मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा। फाइन। सो उस पर जो ए बन के आ जाता है, जैसे ए बन रहा है, आप जहाँ पर भी क्लिक करोगे वहाँ पर वो कर्सर ब्लिंक करने लगेगा और वहाँ पर आप कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो, व्हाटएवर। सेम तरीके से जैसे वर्ड पे लिखते थे, अगर आप कैप्स लॉक ऑन करके लिखोगे तो कैपिटल लेटर्स में आएगा, और अगर आप कैप्स लॉक ऑफ करके लिखोगे तो स्मॉल लेटर्स में आएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ एक एक लेटर प्रेस करोगे तो भी कैपिटल्स में ही आता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CATD जो आपका सब्जेक्ट है, और उसको मुझे साइज़ बड़ा करना है। ये वाला साइज़ जो है वो इनफ नहीं है, तो बड़ा करने के लिए यू कैन जस्ट सेलेक्टेड टूल, वही होना चाहिए, मतलब आपका टेक्स्ट टूल ही होना चाहिए। उसको सेलेक्ट करके अगर आप ऊपर ध्यान दो प्रॉपर्टी टूल बार पे, तो दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर। एक ऑप्शन है टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बदलना। सो यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। कुछ फ़ॉन्ट्स मैंने अलग से डाउनलोड किए हुए हैं गूगल से, और कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ़ॉन्ट्स जो होते हैं, जैसे इसमें से कोई भी आप फ़ॉन्ट ले सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। अब मैंने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया। सेलेक्ट रखना है आपको अपना मैटर और उसको फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। यहाँ पर पॉइंटर्स में फ़ॉन्ट का साइज़ दिया हुआ है, सो यू कैन इंक्रीज़ द साइज़ फ्रॉम हियर ऑल्सो। यहाँ से भी आप साइज़ बढ़ा सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको सेलेक्ट रखो और यहाँ पर साइड में देखो 6 पॉइंटर्स हैं दोनों के साइड में, मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड में 6 डॉट्स डली हुई हैं, 3 इधर 3 इधर। जो आखिरी वाली डॉट्स हैं ये वाली यहाँ से ले लो। आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, राइट हैंडर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा कि वो लेफ़्ट हैंड साइड को ड्रैग करें। तो लेफ़्ट हैंड राइट हैंड साइड की तरफ ड्रैग करने के लिए आप लास्ट वाली डॉट को खींच के बड़ा कर दो। सो दिस वे यू गेट अ बिगर साइज। इसके अलावा इसमें बोल्ड और इटैलिक का ऑप्शन नहीं वो नहीं हो रहा है। आप उसको प्रॉपर्टी टूल बार को एक बार वो जूम करके देख लीजिए, तो यहाँ पर ये बोल्ड और इटैलिक नहीं शो हो रहा है, क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट है ये सपोर्ट नहीं करता बोल्ड और इटैलिक को। हम दूसरा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन नॉर्मल फ़ॉन्ट जो है वो सपोर्ट कर रहा है, बोल्ड को भी कर रहा है, इटैलिक को भी कर रहा है, अंडरलाइन को भी कर रहा है। बोल्ड पे क्लिक करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ऑफ कोर्स इटैलिक हो जाएगा। और देन इसके अलावा आपके पास है अंडरलाइन, तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। फिर है अलाइनमेंट मतलब किस तरीके से सेंटर अलाइन चाहिए चीज़ें, आपको राइट अलाइन चाहिए, फुली जस्टिफाइड चाहिए। अब ये तब पता चलेगा जब आपके पास ज़्यादा मैटर लिखा होगा। तो मैं इसमें फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करके कुछ भी लिख देती हूँ, एक्सेस मुझे अगर ये फैशन जो है वो नीचे लाना है तो मैं यहाँ से एंटर कर दूँगी फैशन, और टेक्नोलॉजी भी जो है वो मैं नीचे लिखना चाहती हूँ। अब ये जो है इस वक्त राइट अलाइंड है। अगर आप ध्यान से देखो तो सारा कुछ इस साइड पे अलाइंड है, दिस साइड, तो इसको हम राइट अलाइनमेंट कहते हैं। पर हम चाहें तो एक बात तो हम इसका साइज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसमें जो अंडरलाइन है उसको हटा सकते हैं, इटैलिक को भी हटा सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। तो मैंने अलाइनमेंट पे दिया ध्यान। सो राइट नहीं, सॉरी, ये लेफ़्ट अलाइन था पहला। सो दिस वाज लेफ़्ट अलाइन ऑलरेडी। इसके अलावा मैं चाहूँ तो उसको सेंटर लाइन कर सकती हूँ, तो ये सेंटर में अलाइनमेंट हो जाएगी इसकी। देन अगर आपको राइट अलाइनमेंट करनी है तो राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हो। फुली जस्टिफाइड करना है तो वो एक पर्टिकुलरली एक फ्रेम बना लेता है जिसमें उसको पूरा का पूरा फैलाना पड़ता है टेक्स्ट को, ठीक है। फोर्स जस्टिफाई, उसमें उसने क्या किया, फुल जस्टिफाई में क्या किया, सेकंड वाली लाइन तक को उसने
साइज़ उसका वैसा ही रखा जितना पहले वाली लाइन का साइज़ था, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स जस्टिफाई किया उसने लास्ट वाली लाइन को भी उतना ही साइज़ में कन्वर्ट कर लिया। सो कीपिंग इन माइंड हम इसको बेटर है हम सेंटर अलाइनमेंट रखें, बट अदरवाइज इट्स अप टू यू कि आपको कैसा चाहिए। आप अपना जो भी पोस्टर बना रहे हो या जो भी चीज़ बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको साइज़ कितना बड़ा या कितना छोटा चाहिए है या कैसा अलाइनमेंट चाहिए। आफ्टर दिस इसके अलावा फॉन्ट्स तो बहुत सारे हैं विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि किस तरीके से आप कोई भी फॉन्ट को चूज़ कर सकते हो। ओके, जस्ट अ सेकेंड। एंड इसके अलावा आप इसमें वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो हम इंटरैक्टिव टूल्स थे, लाइक शेड डालना, शैडो डालना, ट्रांसपेरेंसी कम करना, एनवेलप यूज़ करके स्ट्रेच कर देना, कॉन्टोरिंग कर देना, ये सारी ऑप्शंस आपके इस टेक्स्ट टूल में भी यूज़ हो सकती हैं। कलर जैसे मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मैंने सेलेक्ट तो ऑलरेडी किया हुआ है। इस तरीके से पिक टूल्स लो, पिक टूल लिया आपने और यहाँ जाके बस इसको सिलेक्ट कर लिया पूरे के पूरे को। सिंस अभी ये सब ग्रुप्ड है एक दूसरे में क्योंकि हमने एक साथ लाइन बनाई थी, तो इसीलिए ये सब ग्रुप्ड है। अगर आप इनको अलग अलग करना चाहते हो तो सेम तरीका अनग्रुप करने का। अनग्रुप का क्या ऑप्शन है, शॉर्टकट की क्या है अनग्रुप की, किसी को नहीं पता? कंट्रोल यू। तो जैसे ही आप कंट्रोल यू कर देते हो, सिंस आपने ये बनाया था तो कंट्रोल यू अगर वर्क नहीं कर रहा है विच मीन्स ये ग्रुप नहीं है, ये कंबाइन है। और कंबाइन को अलग अलग करने के लिए हमको कंट्रोल के करना होता है, दैट इज़ योर ब्रेक अपार्ट। तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया। तो नाउ अब ये लाइंस अलग अलग हैं, बट अगर यू वांट कि ये एक एक वर्ड अलग अलग हो जाए तो एक बार फिर कंट्रोल के कर दो। सो नाउ एक्सिस इज डिफरेंट, दिस इज अलग, मतलब एवरीबडी इज सेपरेट। आप अलग अलग को सेलेक्ट कर सकते हो। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू पुट सम कलर्स इन इट, डिफरेंट कलर्स टू ऑल। देखो जब आप लेफ़्ट क्लिक करते हो माउस से तो फिल में चेंजेस आते हैं। अगर आपको इसकी आउटलाइन चेंज करनी है, जैसे मैंने इसको येलो किया और मुझे इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लू चाहिए, तो इस तरीके से राइट क्लिक करके आप इसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हो। सो मैं इसमें डिफरेंट कलर्स भर रही हूँ, दैट्स इट। सो इट इज़ नॉट एट ऑल लुकिंग very nice, but that's fine, we're just learning. Okay, so इसमें आपने कलर अलग अलग भर लिया। इसके अलावा जो हम इंटरैक्टिव टूल्स किए थे जैसे ड्रॉप शैडो, कॉन्टोरिंग, ब्लेंड, अगर आप इन सबको देखो तो आप वो भी कर सकते हो। चलो लेट्स ट्राई द ब्लेंडिंग। जैसे मैंने एक्सिस लिखा हुआ है और एक और एक्सिस यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये दोनों एक्सिस हैं और इन पे डिफरेंट कलर कर देते हैं। ये पिंक में है, थोड़ा सा पेल पिंक, ये थोड़ा पर्पल में है। मैं चाहती हूँ ये दोनों जो कलर्स हैं, एक सेकेंड, पहले तो मैं इसको अलाइंड रखूँ। इसको मैंने लिया, अलाइन करने के लिए मैं कंट्रोल के साथ इसको लेके जाऊंगी तो एकदम अलाइन रहेगा, और राइट क्लिक कर दूंगी तो उसकी कॉपी हो जाएगी। तो इसको मैंने पेल पिंक सा कलर दिया और अब मुझे इसको ट्रांजिशन इसका दिखाना है, ब्लेंड होता हुआ दिखाना है। तो मैंने लिया यहाँ से ब्लेंडिंग टूल और यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच दिया। सो सिंस वो सारे अल्फ़ाबेट्स थे, वो सारे अल्फ़ाबेट्स एकदम से एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं और वैसा लुक नहीं आ रहा है। सो वी कैन ट्राई वन थिंग, ये अल्फ़ाबेट्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कर्व्स में। सो आप राइट क्लिक करो और यहाँ पर ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू कर्व्स। जैसे ही आप क्लिक करोगे कन्वर्ट टू कर्व में, इसको भी कन्वर्ट टू कर्व करो, क्योंकि ये पहले अल्फ़ाबेट्स थे तो अल्फ़ाबेट्स खिंचकर भी इस तरीके से स्प्रेड हो गए। यू कैन ट्राई इट नाउ। So now also it's happening the same, but let's see if I reduce the number of what do we say,
स्टेप्स, अगर हम नंबर ऑफ स्टेप्स को कम कर देते हैं, 2 कर दिए हैं हमने, 3 कर दिए। सो सिमिलर वे, उसी तरीके से जैसे हमें ब्लेंडिंग चाहिए थी वैसी आ रही है। एक्सक्यूज़ मी। तो अगर आपको कोई भी अल्फ़ाबेट लाइक सिर्फ मैंने ए लिखा हुआ है या वी लिखा हुआ है एंड देन इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, सिलेक्टेड रखना है तभी जाके कन्वर्ट होगा उसका चेंज होगा उसका, व्हाट डू वी से, फॉन्ट्स चेंज होगा या साइज़ बढ़ेगा। तो आई हैव रिटन वी एंड देन ड्रैगिंग, मैं इसकी यहाँ पर एक कॉपी कर रही हूँ। इसको कलर मैंने ब्लू करा, इसको मैंने येलो करा। तो अब इन दोनों के बीच में ट्रांजिशंस, मतलब वी नीड आई वांट टू हैव ब्लेंडिंग इन बिटवीन। सो इस तरीके से ये ब्लेंड हो गया। सिंस इसके नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो 20 हैं, तो दिख नहीं रहा कि वी कैसे वी में ही रहा। सो अगर तुमको इतनी पास नहीं करना है एंड यू वांट टू शो कि वी किस तरीके से, वी का कलर कैसे कैसे चेंज हो रहा है और वी ही दिखाई दे, वी के अलावा कुछ और ना दिखने लग जाए, टेक्स्ट आपको बरकरार रखना है। सो यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग। यहाँ पर जो स्टेप्स हमने किए थे कि कैसे हम नंबर ऑफ स्टेप्स भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, सो वी कैन चेंज इट, लाइक नंबर ऑफ स्टेप्स आर 4, वी कैन इंक्रीज टू 5, 6, 7 डिपेंडिंग कि कितनी दूरी है। ओके, आया समझ में? ओके, सो इसके अलावा मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर रही हूँ और डिलीट कर रही हूँ। और एक और चीज़ जो कि आप यूज़ करते हो अपने टेक्स्ट टूल के साथ, वो ये था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मैंने पहले भी बताया था, कुछ कोई शेप बनी हुई है, सर्कल है और मुझे सर्कल के आसपास लिखना है, जैसे इधर से चलता हुआ इसके पूरे आसपास आ जाए, या मुझे इसके अंदर ही लिखना है। सो व्हाट डू वी डू? अगर मैं डायरेक्टली इसके अंदर ऐसे टेक्स्ट को क्लिक करूँगी, सो इट वोंट हैपन, जस्ट हैव अ लुक, ये बाहर चला जाएगा, वो उसके अंदर नहीं रहेगा। सो अगर मुझे इसके अंदर ही रखना है, व्हाट डू आई डू? मैंने टेक्स्ट टूल लिया और इसके ऊपर लेकर गई। तो जैसे ही आप इसके ऊपर लेकर जाते हो, आपके कर्सर में ना एक छोटी सी लाइन बन के आ जाती है, कर्व बन के आ जाता है। वो कर्व कहता है कि तुमको इस कर्व के अलोंग लिखना है, तो तुम इस पर क्लिक कर दो। और अगर अंदर लेके जाओ, यहाँ पर ये वाला जो कर्सर है वो कहता है कि तुमको इसके इनसाइड में ही रहना है। सो इफ़ यू गो हियर लाइक दिस, ये आ रहा है आपका कर्व बनकर, और अगर इसके अंदर यहाँ पर लेके जाते हो, थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा हिलाना होता है अपने कर्सर को, तो ये कहता है दैट ए बी लिखा होता है इसके अंदर, और एक छोटा सा बॉक्स बन के आ रहा होता है विच सेज दैट आपको शेप के अंदर अंदर ही सब कुछ लिखना है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जैसे आपने क्लिक किया, अब जो भी मैं लिखूँगी इट विल रिमेन इनसाइड इट, जस्ट हैव अ लुक। सो जैसे ही उस सर्कल ख़त्म हो रहा है, वो उसका अपने आप ही क्या कहते हैं, वो स्पेस उसको वो नीचे आ जा रहा है, इट इज़ कमिंग बैक डाउन। इस तरीके से आप पूरा मैटर, अगर आप चाहो कि सर्कल के अंदर रहे तो वो कर सकते हो। फिर उसके बाद था कि अगर आपको टेक्स्ट जो है बाहर लिखना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अंडू कर रही हूँ, मुझे जो टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, और मैं फिर से एक सर्कल के बजाय आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आप एक पेंटागन भी लोगे तो उसके आसपास भी लिखा जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैंने जैसे ही टेक्स्ट टूल लिया, उसको इस तक लेकर गई, तो वो कर्सर जो है वो एक कर्व में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, नाउ व्हाटएवर यू विल राइट, इट विल ऑटोमेटिकली बी रिटन अराउंड द टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको डेकोरेटिव बना सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मे बी यू वांट टू राइट योर नेम अराउंड दिस शेप, इस शेप के अराउंड में आपको अपना नाम लिखना हो,
तो उस तरीके से आप, और फिर जितनी भी फॉर्मेटिंग अभी हमने की है आप उसी तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट अ सेकेंड, सारा कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ। जैसे मैं इसमें, हाँ जी, कौन सा बटन क्लिक किया था? ये मतलब ये इसके चारों तरफ ये आ रहा था नेम। टेक्स्ट टूल ही लेना है आपको और उस पर अपनी शेप पे जाकर उसकी बॉर्डर्स, जो उसकी आउटलाइन है उस पर जाओगे तो आपके कर्सर का शेप चेंज हो जाता है। कर्सर का शेप एक कर्व में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो कर्व में जैसे ही कन्वर्ट होता है आप क्लिक कर दो, ठीक है। अब जैसे मुझको लिखना है मेरा नाम इस तरीके से, और अगर आपको ये नाम ही लिखते जाना है बार बार, सो जस्ट इसकी कंट्रोल सी और मैं यहाँ पर कंट्रोल वी, और नाउ सिंस मुझे यही स्टेप रिपीट करना है, सो रिपीट करने का जो ऑप्शन होता है कंट्रोल आर, मैं कंट्रोल आर क्लिक सेलेक्ट करके क्लिक करना है, ये ध्यान रखना। सेलेक्ट किया, कंट्रोल आर, क्यों नहीं हो रहा, वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, आई डोंट नो, इट्स नॉट हैपनिंग हियर, फाइन, तो कंट्रोल वी ही चलेगा। अब यहाँ पर जो है गैप ज़्यादा हो गया है सिंस ये, तो आप इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हो कि आपने अपना पिक टूल लिया और उसको रोटेट कर लिया, तो आप पूरे के पूरे को लाइक व्हाट डू वी से, आप पूरे मैटर जो है आपने लिखा हुआ या उसको रोटेट कर सकते हो बाय जस्ट पुटिंग सम स्पेस इन बिटवीन। ये आप करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि कैसे आप इसमें, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, आप दोनों के बीच में स्पेस दे रही हूँ ताकि ये जो ज़्यादा गैप आ रहा है ना एक वी और ए के बीच में, वो सेंटर में आ जाए, मे बी ऊपर के सेंटर में या तो नीचे के सेंटर में। सो आई एम पुटिंग इट ऊपर के सेंटर में सो दैट इट लुक्स बेटर एज कंपैरेटिवली। तो स्पेस मैं बढ़ाती जा रही हूँ बिटवीन वी एंड ए। स्पेस क्लिक किया हुआ है मैंने और कुछ नहीं किया हुआ है, तो जिससे उसकी रोटेशन हो रही है, जो रिटन मैटर है उस वो रोटेट हो रहा है पूरा। सो अब ये सेंटर में आने के बाद आई विल स्टॉप, दैट्स इट। सो इस तरीके से यू कैन मैनिपुलेट और यू कैन मेक डिफरेंट स्टफ। आप इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें आपने शेप के आसपास लिख सकते हो और शेप के अंदर लिख सकते हो। तो दो ही चीज़ें हैं कि दो अलग अलग कर्सर्स बनते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कॉपी पे और फिर आपको बेटर समझ जाएगा कि मैं कह क्या रही हूँ। सो जस्ट हैव अ लुक व्हेन आई एम शेयरिंग द वीडियो। Okay, so pencil, where is my pencil? So the point is, जैसे ही कि आपका ये सर्कल है और उस पर आप कर्सर लेके जाते हो एंड द कर्सर, यूजुअली आपका कर्सर इस तरीके से होता है, लेकिन जैसे ही आप और जब टेक्स्ट टूल लेते हो तो आपका कर्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन जैसे आप इस पे लेके जाओगे तो वो कर्सर जो है वो ए के साथ उसमें इस तरीके की लाइन आ जाएगी, ये कर्व आ जाएगा। सो विच मीन्स कि आप सर्कल के आसपास लिखना चाहते हो, और जब आप यहाँ लेके जाओगे थोड़ा सा अंदर तो आपका जो कर्सर है उसके साथ एक ऐसा बॉक्स बन के आ जाएगा, उसके अंदर ए बी लिखा होगा। तो जब ये वाला आ गया तो आप उसके अंदर ही लिखना चाहते हो, और जब ये वाला आ गया ऐसे कर्व तो उसके आसपास इस तरीके से लिखना चाहते हो, ठीक है। आया समझ में? ओके, सो इसमें भी आप सिलेक्शन करके वही अपना टेक्स्ट टूल ही लेके सिलेक्शन करके, ध्यान रखना ये टेक्स्ट टूल इस तरीके से लो
कि नया टेक्स्ट स्टार्ट ना हो जाए, आपको यहाँ पर जाके ही क्लिक करना है। ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया है। आप इसका कलर चेंज कर सकते हो या आप इसका साइज़ भी बढ़ा कर सकते हो। लाइक मैंने 16 कर लिया तो 16 छोटा हो गया, विच मीन्स इससे पहले इसका साइज़ बड़ा था। लाइक 48 कर लिया, 48 से बड़ा करती जा रही हूँ तो ये ओवरलैप होता जा रहा है एक दूसरे में, क्योंकि साइज़ आप बहुत बड़ा कर रहे हो। सो डिपेंडिंग आपको क्या साइज़ रखना है या जो भी है, जैसा भी आपको काम करना है, आप उस हिसाब से इसका काम कर सकते हो। सो विच मीन्स द पॉइंट इज़ कि जस्ट अवॉइड जो आसपास लिख के आ रहा है वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा हैंग कर जाता है। सो लेट मी चेंज इट्स पोजिशन। ये कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी दिख रहा है। सो इट विल गो सून। ओके, सो बेसिकली हमने 3 चीज़ें सीख ली कि बेसिकली हम किस तरीके से फ़ॉन्ट लिख सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। मैंने ब्लेंडिंग बता दी। वी कैन ऑल्सो डू ट्रांसपेरेंसी, वी कैन ऑल्सो डू मोर थिंग्स। लेकिन उससे पहले हमने ब्लेंडिंग करना सीख लिया, फॉर्मेटिंग थोड़ी सी सीख ली, मतलब ब्लेंडिंग करना या उसका साइज़ चेंज करना या उसका कलर चेंज करना। और हमने एक और चीज़ सीख ली कि हम किस तरीके से एक शेप के अराउंड या शेप के अंदर भी लिख सकते हैं। अब व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम राइटिंग something, just writing simple ABC, that's it। और इसका साइज़ मैं बड़ा कर रही हूँ। कलर, लेट्स मेक इट टू सम अदर कलर। जूम कर लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए कि इसकी शैडो बन जाए तो शैडो भी बन जाएगी विद यूजिंग जो हम इंटरैक्टिव टूल्स पढ़े थे उसमें शैडो वाला था, तो हम इसकी भी शैडो डाल सकते हैं। तो ड्रॉप शैडो पे क्लिक किया ना, ड्रॉप शैडो सेज कि आपको किस जगह शैडो चाहिए, तो ये मैंने ड्रैग करके नीचे कर दिया। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी पुट माई थिंग ऑन चार्जिंग। आई वाज सेइंग कि आप इसको जिस भी डायरेक्शन में इसकी शैडो चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आप इसकी डायरेक्शन इधर साइड चाहते हो तो आप ड्रैग करके उधर ले लो। तो जिस भी डायरेक्शन में आप इसकी शैडो चाहते हो, जोन से भी कलर की चाहते हो, आप वो भी चूज़ कर सकते हो। ब्लू कलर की चाहते हो, ब्लैक कलर की चाहते हो, ग्रे कलर की चाहते हो, विच एवर कलर यू वांट टू पुट यू कैन। सो इस तरीके से हम शैडो भी कर सकते हैं। हम इसके अलावा इसको डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं, वो मैंने बताया था कैसे कर सकते हैं। कॉन्टोर भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी कॉन्टोर इट। Okay, contour offset is too large, so basically it's not happening because contouring is bigger as compared to the font। font छोटा है और contouring बहुत बड़ी है, इस वजह से हो नहीं रही थी। so I converted it to it was clockwise, so मैंने linear पे convert किया तो contouring थोड़ी सी contouring हुई, क्योंकि step जो है वो contouring का यहाँ पर सिर्फ 1 है। सो इफ़ आई इंक्रीज़ इट, ये अल्फ़ाबेट है और बहुत छोटा छोटा फॉन्ट है, इसीलिए इसमें इतनी विजिबिलिटी नहीं है इसकी। आई जस्ट सिलेक्ट इट एंड ट्राई टू इंक्रीज द कॉन्टोरिंग। so contouring is, it is saying that the size is very bigger, so let's not do this and we will try on a bigger font। हम इससे बड़ा font लेंगे और next turn पे उस पर try करेंगे। right now this much is done because कि आज की क्लास में सीख लिया कि फ़ॉन्ट में हम कैसे कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के साथ साथ फॉर्मेटिंग में मतलब हम ब्लेंड कर सकते हैं दो अलग अलग कलर्स के फ़ॉन्ट को टुगेदर। हम उस पर ड्रॉप शैडो कर सकते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मैं अगली क्लास में बताऊंगी, कॉन्टोरिंग भी अगली क्लास में बता दूंगी। तो और हम कैसे एक शेप के अराउंड या शेप के अंदर फ़ॉन्ट लिख सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस। मैं इसको शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, इसका वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगी एंड देन यू कैन